पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में फ्रेंड्स आपने देखा था कि किस तरह से चालाकी से प्रोफेसर साहब की मदद से शेतलवाड़ ने पुष्पा का पटोला अपने पास मंगा लिया था और उसकी डिजाइन को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब वो पुष्पा को बुलाता है अपने ऑफिस में और पटोले को वापस करते हुए कहता है कि पुष्पा बहन, अपना पटोला ठीक से रखा कीजिए, आपको इस तरह से क्लासरूम में नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पुष्पा उससे कहती है कि मैंने छोड़ा, कहाँ छोड़ा, ये तो जाने दीजिए, ये आप तक कैसे आया। तो वो इस बात का जवाब नहीं देता है, मुकर जाता है। उसके बाद पुष्पा जब जाने लगती है वहाँ से तो शेतलवाड़ उससे कहता है कि पुष्पा बहन, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो पुष्पा कहती है कि कौन सी बात। तो वो कहता है कि पुष्पा बहन, आप जो है ये पटोला अब इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस पर की डिज़ाइन जो है उसे मैं रजिस्टर करवा लिया हूँ और अब आप नहीं पूछेंगी कि क्यों नहीं करवाया। तो ये देखिए, ये आपका एडमिशन फॉर्म है जिस पर कि ये लिखा हुआ है कि आप इस कॉलेज में जब पढ़ेंगी और कोई भी डिज़ाइन बनाएंगी तो वो कॉलेज का होगा, उस प्रोजेक्ट पे कॉलेज का हक होगा। तो बस इस हक के तहत मैंने इसका डिज़ाइन जो है रजिस्टर्ड करवा लिया है। इस पर पूरा पुष्पा जो है वो पूरा भड़क जाती है और ये कहती है कि ऐसा आप लोग क्यों कॉलेज में इस तरह के अगर आप लोग नियम बनाते हैं, कोई भी नियम रहता है तो उसे आप लोग स्टूडेंट को पहले क्यों नहीं बताते हैं। तो इस पर शेतलवाड़ कहता है कि आपने एडमिशन फॉर्म नहीं पढ़ा उस वक्त, तो ये आपका दोष है, लेकिन आप जब तक इस कॉलेज में पढ़ेंगी और कोई भी प्रोजेक्ट करेंगी तो उस पर पूरी तरह से कॉलेज का हक होगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि लेकिन इस पटोले को मैंने कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के तहत नहीं किया था, ये तो मैंने कलावती बहन का रिपेयर किया था और ये मेरा पर्सनल वर्क है। तो इस पर शेतलवाड़ कहता है कि वो मैं नहीं जानता हूँ, आप बस इस पटोले का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो बस नहीं करेंगी, और अगर आपने इस पटोले का इस्तेमाल किया तो मैं आप पर कॉपीराइट क्लेम करके आप पर केस ठोक दूंगा और फिर आप जिंदगी भर केस लड़ती रहिएगा, बर्बाद हो जाएंगी मुझे बर्बाद करने के चक्कर में आप। उसके बाद शेतलवाड़ आम काटता है क्योंकि उसे आम बहुत अच्छा लगता है और पुष्पा की ओर आम का प्लेट बढ़ाता है, खाने को कहता है। पुष्पा गुस्सा जाती है, फिर वो प्लेट नीचे रख देता है और कहता है कि पुष्पा बहन, उठा लीजिए एक फांक, लेकिन गुठली मत लीजिएगा, सिर्फ बाहर का भाग लीजिएगा, क्योंकि गुठली मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उस एक गुठली से और कितने पेड़ उगाता हूँ। पुष्पा बहुत चिढ़ जाती है और उसको कहती है कि आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपकी ये बेईमानी आपको कितनी महंगी पड़ेगी। तो इस पर शेतलवाड़ कहता है कि मैंने तो बस हिसाब बराबर किया है। उस दिन सेमिनार में पहुंचकर मुझसे सवाल जवाब करके आपने गुरु दक्षिणा में अपने एडमिशन का सीट मुझसे बुक करवा लिया था और आज आपके इस पटोले का डिजाइन को मैंने भी छुपकर रजिस्टर करवा लिया, तो क्या हुआ, हिसाब बराबर हो गया। शेतलवाड़ की इस बात से दुखी होकर पुष्पा वहां से निकल जाती है और थके कदमों से वो घर की ओर चल पड़ती है। अब इधर सोनल बहन जो हैं वो अपनी बेटी दीप्ति से मिलने के लिए चौल में आई हुई हैं पुष्पा के घर, और वो इधर उधर की बातें करते हुए फिर से दीप्ति से एक बात पूछती हैं कि दीप्ति, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने बहुत जल्दी अश्विन को माफ़ कर दिया, और वो भी इतनी बड़ी गलती के लिए। तो इस पर दीप्ति कहती है कि मॉम, आप गलत समझ रही हैं, सही मायने में कहीं ना कहीं अश्विन ने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। और उसके बाद दीप्ति अपनी माँ को आईना दिखाती है सच्चाई का कि मॉम, आपने भी हमेशा ही अश्विन को कहीं ना कहीं छोटा बनाने की कोशिश की है, उसे हीन भावना से ग्रसित करने की कोशिश की है, कई बार आपने माँ का भी अपमान किया है। अब अगर ऐसे में अश्विन नाराज हो जाता है या मुझे कुछ कहता है या गुस्सा करता है तो मॉम, हमें भी अपने अंदर सुधार लाना होगा। मॉम, हम सभी को अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। तो इस पर सोनल बहन कहती हैं कि यानी कि घुमा फिरा कर मैं ही विलेन बन गई। तो दीप्ति कहती है कि नहीं मॉम, आप विलेन नहीं बनिए, बस थोड़ा सा समझने की बात है, बस आप समझ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से सोनल बहन चली जाती हैं और अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि बापोद्रा और सुशीला बैठ के बातें कर रहे हैं। बातों ही बातों में
बापोद्रा फिर से सुशीला से एक बार पूछता है कि तूने अभी तक मुझे उस लड़के का नाम नहीं बताया जो उस दिन मुंबई की तेज बारिश में तुझे स्टेशन से लाने के लिए गया था और तेरी मदद की थी। तो सुशीला उन दिनों को याद करने लगती है कि किस तरह से चिराग ने उतनी भारी बारिश में उसकी मदद की थी, और वो चाहती है कि वो बापोद्रा को उसका नाम बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है और उसे लगता है कि अगर उसने चिराग का नाम बताया तो बापोद्रा गुस्से में आ जाएगा। लेकिन वो उससे कहती है बापोद्रा से कि उस लड़के ने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए भगवान जीवन भर उसकी मदद करे। तो साथ में बापोद्रा भी कहता है कि हाँ, इस बात के लिए तो मैं भी उस लड़के को दुआ देता हूँ कि भगवान उसकी मदद करे, साथ ही भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस पर सुशीला खुश हो जाती है कि अनजाने में ही इन्होंने चिराग को दुआ तो दिया। अब आगे के सीन में पुष्पा जो है वो चौल में आती है और काफ़ी उदास है। तभी उसके सामने गोलू आता है और गोलू बिल्कुल हीरो वाले ड्रेस में है। गोलू को इतने सुंदर ड्रेस में और वो भी गोगल्स में देखकर पुष्पा का जो उदास मन है खुश हो जाता है। तभी महेंद्र आके कहता है कि देख पुष्पा, ये हीरो बन गया है। जब से इसने सुना है कि ये परफॉर्म करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है, तब से इसने नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। उसके बाद गोलू तो दुकान चला जाता है और सामने दीप्ति आती है और वो पुष्पा से पूछती है कि माँ क्या हुआ, पटोला मिला आपका कॉलेज में? तो पुष्पा कहती है कि हाँ, पटोला तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मैं ये पटोला अब कैसे कलावती बहन को दूँ? उन्होंने तो धोखे से तलवार ने धोखे से इस पटोले के डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उसने कहा है कि अब इस पटोले को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो वो हम पर केस ठोक देगा, जीवन भर हमें केस लड़ना पड़ेगा। तो इस पर दीप्ति कहती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इधर दिन भर की थकान के बाद, क्योंकि इन दिनों अश्विन नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसे लेने के लिए दीप्ति जाती है गाड़ी लेके और दीप्ति के साथ वो गाड़ी में आ रहा होता है। तभी उस लड़की का फ़ोन आता है, यानी कि रीना का फ़ोन आता है और वो अश्विन को बोलती है कि हाय अश्विन, तुम कैसे हो? तो अश्विन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी नौकरी के लिए कोशिश करोगी। तो उस पर रीना बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करी हूँ, बहुत सारी कंपनी में मैंने तुम्हारा रिज्यूम भेजा है और तुम्हारे लिए बात भी किया है। तो इस पर वो अश्विन जो है वो खुश हो जाता है और वो अपनी फ़ोन को स्पीकर पर कर देता है। उसके बाद रीना कहती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो देश के टॉप 10 कंपनी में से एक है, वहाँ शायद तुम्हारे रिज्यूम जो है एक्सेप्ट भी हो जाए। ये बात सुनकर अश्विन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम एक्साइटेड होकर वो दीप्ति जो बगल में ही बैठी हुई है, कार ड्राइव कर रही है, उसको बताता है। तो दीप्ति भी एक्साइटेड हो जाती है और फिर उसके बाद वो रीना को बोलती है कि रीना, अगर ऐसा होता है कि अश्विन को वहाँ नौकरी मिल जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो रीना कहती है कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन ऐसा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि अश्विन को नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद वो दीप्ति से कहती है कि मैंने अश्विन से तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है, एक बार मैं तुमसे भी मिलूंगी। तो दीप्ति कहती कि ऑफ कोर्स हम ज़रूर मिलेंगे। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि प्रार्थना और चिराग छुपके तो मिल रहे हैं और प्रार्थना जो है चिराग पे शादी का दबाव डालती है। चिराग से कहती है कि हमें सनी भाई की बात मान लेनी चाहिए और भाग के शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर चिराग कहता है कि तू आगे की नहीं सोचती है, बापोद्रा काका को हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, अगर उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा इल्ज़ाम मेरी मम्मी पे आएगा। इसलिए प्रार्थना, तू इस तरह की बातें मत कर, सनी की बातों में मत आ, मुझे कुछ कमाने दे फिर मैं बात करूँगा। तो इसमें प्रार्थना कहती है कि जब तक तू कमाने की सोचता रहेगा, पैसा बनाने की सोचता रहेगा, तब तक पापा किसी और लड़के से मेरी शादी कर देंगे। तो चिराग कहता है कि ऐसा नहीं होगा पन्नू, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि बापोद्रा काका खुद तेरा हाथ जो है मेरे हाथ में देंगे, बस तू थोड़ा इंतज़ार कर, इतना घबरा मत। अंतिम सीन है ये, यानी कि अगला सीन जो है, अब आप आज के एपिसोड का अंतिम सीन है। पुष्पा घर में बैठी हुई है, सामने पटोले को टेबल पे रखी हुई है, जो थोड़ा बहुत रिपेयर है उसे कर रही है। तभी दीप्ति वहाँ आती है और पूछती है कि माँ आपने क्या सोचा है? तो इस पर पुष्पा कहती है कि क्या सोचूंगी, मुझे तो बहुत
मुश्किल काम लग रहा है। अगर उसने सही में केस कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कलावती बहन को उनका ये पटोला नहीं लौटाती हूँ तो मुझे 5 लाख का हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इस पर दीप्ति कहती है कि माँ आप मत घबराइए, हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब अगले सीन में यानी कि कल के सीन में दिखाया जाएगा कि पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ सेतलवार के ऑफिस जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ सेतलवार के इस चाल का सामना करती है। पुष्पा को उसके परिवार के साथ देखकर सेतलवार घबरा भी चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे कि कल की कहानी कितनी रोचक होती है, कितनी इंटरेस्टिंग होती है। पर आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय।